दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस प्लान का सेकंड पार्ट लेके। धनवंतरी में अगर आपको बिजनेस अपना शुरू करना है तो एक बेहतरीन कंपनी हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में धनवंतरी आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। धनवंतरी में ज्वाइन होने के लिए आप फ्री ज्वाइन हो सकते हो, कोई चार्जेज नहीं ज्वाइन होने के लिए। आप यहाँ पर अपना पैन नंबर, आधार नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें सबमिट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। जो फर्स्ट परचेजिंग आप करते हो उसमें दो ऑप्शन है, या तो आप 100 पॉइंट से कर लो या 200 पॉइंट से। दोनों ऑप्शन में कोई इनकम में अंतर नहीं है, सिर्फ एक इनकम को छोड़ के, वो है बाइनरी की वीकली कैपिंग। बाइनरी की वीकली कैपिंग में आप अगर 100 पॉइंट से ज्वाइनिंग करते हो तो 15,000 वीकली कैपिंग आपकी रहेगी। अगर 200 पॉइंट से करते हो तो 30,000 वीकली कैपिंग रहेगी। इस इनकम के अलावा कहीं पर भी परिवर्तन नहीं है। बाइनरी में जैसा कि जानते हो दो टीमें हमें चलानी पड़ती है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट राइट में जितने पॉइंट से हमारे लोग ज्वाइन होंगे वो टोटल पॉइंट काउंट होते हैं। मान लीजिए आपकी लेफ्ट टीम में 1000 पॉइंट आए और राइट टीम में 800 पॉइंट आए तो आपका 800 मैचिंग हो गया, यानी एक पॉइंट बराबर 1 रुपये। यानी 100 पॉइंट से ज्वाइन होता है तो आपको 100 रुपये मिलने हैं अगर 100 पॉइंट से मैचिंग हो रही। 200 पॉइंट से कोई जुड़ता है तो 200 पॉइंट मैचिंग हो रही है। और जो बचे हुई पॉइंट आपके होंगे, मान लो एक तरफ 1000 थे एक तरफ 800, तो जो 200 आपके बचे हुए पॉइंट थे वो आपके लिए कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे। तो ये बाइनरी इनकम आपके। फिर हमारे कैरियर की बात आती है। कैरियर में हमारे प्रमोशन लेवल की बात आती है कि कैसे कैसे मेरा कैरियर जाएगा। तो दोस्तों याद रहे, जिस दिन आप धनवंतरी के साथ साइन अप होते हो, फर्स्ट डे धनवंतरी आपको 24% पे करती है। इसको समझने के लिए क्या, जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करोगे हर प्रोडक्ट पे एक बिजनेस वैल्यू अंकित होगा और जितना बिजनेस वैल्यू आपके पास होगा उसका 24% आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा वैसे वैसे ये इनकम बढ़ती चली जाएगी आपकी और आपका कैडर भी बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए आपकी टीम से या खुद से मिलकर आपने 20,000 बिजनेस वैल्यू कंप्लीट किया। जैसे ही 20,000 बिजनेस वैल्यू कंप्लीट होगा आपको 27% पर आपका लेवल हो जाएगा। जैसे ही 35,000 पर आप पहुंचते हो आपका 30% पे आप पहुंच जाओगे। जैसे ही 50,000 का बिजनेस कंप्लीट होता है आप 33% पे पहुंच जाओगे। और जैसे 75,000 पे होता है आप 36% पर पहुंच जाओगे। 35 से 50 पहुंचना है तो सिर्फ 15,000 करना है, आप 30 से 33 पहुंच जाते हो। तो ये प्लान का पहला पड़ाव रहा। इस पड़ाव में आप के पास टीम हो तब भी ये प्रमोशन बहुत जल्दी होगा, और यदि टीम नहीं है तो खुद अगर ये 75,000 बिजनेस वैल्यू, कोई टाइम लिमिट नहीं, आप चाहे जितने टाइम में ये बिजनेस करें आपको 36% पे आप पहुंच जाते हैं। लेकिन आगे के 6 प्रमोशन और हैं। जो 6 प्रमोशन है वहाँ जिस व्यक्ति की टीम है वो व्यक्ति आगे जाएगा। ध्यान रहे धनवंतरी में सारे ये 6 प्रमोशन यानी 24% से लेके आपको 72% तक जाना है। सिर्फ 3 टीमें अगर आपकी चल रही हैं, केवल 3 टीमें, अगर 3 टीमें आप चला सकते हो धनवंतरी में आप क्राउन एम्बेसडर तक जा सकते हो। यानी 3 टीमों पे समस्त प्रमोशन है। तो आप 3 लोगों से के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत करिए। जैसे ही आपके साथ 3 टीमें पहला पड़ाव क्रॉस करती है, यानी नीचे आपके 36% पे लोग आते हैं, आप पर्ल बन जाते हो। जैसे ही आपके नीचे 42% के लोग यानी पर्ल आते हैं आप रूबी बन जाते हो। जैसे आपके नीचे वाले रूबी बनते हैं आप डायमंड बन जाते हो, 54% पे चले जाते हो। जैसे ही आपके नीचे 54% वाले लोग आते हैं आप डायमंड बनते हो, आप 60% पर चले जाते हो। और जैसे ही आपके नीचे 60% यानी एजुकेटिव डायमंड आते हैं आप 66% पे चले जाते हो। और जैसे ही आपके नीचे सुपर एजुकेटिव डायमंड 3 आते हैं आप 72% पर चले जाते हो। तो ये मैंने आपका प्रमोशन लेवल क्लियर किया। 24% से 72% पे जाना है। अगर आपने 3 टीमें बना ली तो नीचे वाले लोग अपने प्रमोशन के लिए भागते हैं, आपका प्रमोशन अपने आप होता है। फिर हम लोग समझते हैं डायरेक्ट परचेज बेनिफिट, यानी यदि प्रोडक्ट हम खरीदेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमें अपने घर की नीड है, क्वालिटी प्रोडक्ट है। दूसरा, शायद हमारे दोस्त भी कुछ डिमांड करें, उनको यदि हम देते हैं तो जो हमारा बीच का मार्जिन है वो आपको बचता है। क्योंकि 4 तरीके के प्रॉफिट कंपनी आपको देती है डायरेक्ट परचेज करने पर। कौन कौन से?
पहला प्रॉफिट आपको 10% से लेके 25% तक एमआरपी से कम रेट पे आपको मिलता है, यानी आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलता है, जिसको डीपी प्राइस हम लोग बोलते हैं। आपको जैसे इम्यूरिच यहाँ पर है 1500 का इम्यूरिच है, लेकिन आपको कितने का दिया जाएगा, 1200 का दिया जाएगा, यानी रिटेल प्रॉफिट आपको 300 का हो गया है। यदि आपका दोस्त मांगता है, कोई मांगता है, तो आप उसे 1500 का देते हैं, लेकिन आपको वो शॉप से 1200 का परचेज होता है। दूसरा जो बेनिफिट आपको है, यदि आप 3500 की परचेज करते हो 3500, यानी इसको मंथली बास्केट हम लोग बोलते हैं, मासिक बास्केट। यदि आप 3500 की परचेज वो टुकड़ों में आप करो या एक साथ करो, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक किसी एक फ्रेंचाइजी से यदि आप 3500 की परचेज करते हो तो 900 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। दोस्तों आप कैलकुलेट करके देखिए, ये 26% प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है, यानी आपको गिफ्ट में मिलता है। अगर मैं थर्ड प्रॉफिट की बात करूं तो थर्ड प्रॉफिट आपका रैंक प्रॉफिट है, जो कंपनी आपको 24% से आप चलते हो, जो भी आपका रैंक है, जो भी आपका रैंक यहाँ पर दिया गया कि फर्स्ट डे अगर आप 24% पे एक ही म्यूरी चलाते हो तो बिजनेस वैल्यू आपको 500 मिलता है, लेकिन उस पर भी आप 120 रुपये आपको आ जाता है, क्योंकि 500 का 24% आपका हुआ। इसी तरीके से धीरे धीरे लेवल 135, 150, 165, बिजनेस वैल्यू 500 ही है, 180 रुपये पा सकते हो, लेकिन जब आप 72% पर पहुँच जाओगे तो पर्सनल परचेज पे 360 रुपये एक इम्यूरिज पे आप पा जाते हो। तो ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा, ये आपका थर्ड प्रॉफिट हुआ। और लास्ट और चौथा प्रॉफिट पर्सनल परचेज में क्या है, कंटिन्यू 6 मंथ प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हो, न्यूनतम अमाउंट 3500 है, न्यूनतम अमाउंट, अधिकतम अमाउंट 25,000 रुपये है एक कोड पर। यदि आप 3500 रुपये प्रति महीना खरीदते हो, 6 महीने तक आपने खरीदा, तो 6 महीने में करीब आपने 21,000 का प्रोडक्ट ले लिया। 21,000 का ले लिया तो 21,000 में आपको 3500 डीपी यानी 4200 एमआरपी का प्रोडक्ट आपको मिलता है। ये भी दोस्तों 20% आपको गिफ्ट प्रोडक्ट मिलता है। अगर आप टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे रिटेल प्रॉफिट में, तो वहाँ आपको 15-20% प्रॉफिट मिला। जो मासिक बास्केट है वहाँ पे आपको 26% प्रोडक्ट गिफ्ट मिला। जो आपका रिटेल कमीशन लेवल कमीशन है वहाँ से आपको प्राप्त हुआ, और जो आपको 6 मंथ का बोनांजा है वहाँ से भी आपको 20% का प्रोडक्ट मिला। तो ये 70% के आसपास आपका बेनिफिट पर्सनल परचेज पे हो जाता है, यदि गिफ्ट मिले हुए प्रोडक्ट को आप मार्केट में एमआरपी रेट पे सेल कर लेते हो। तो ये प्रॉफिट दोस्तों 70% तक हो जाता है। नहीं अगर एमआरपी पे सेल करते हो, डीपी पे सेल कर लेते हो, तो आपको ये 50%। तो एक उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है जो टीम नहीं बनाना जानते लेकिन उनको सेल करना आता है। अगर वो सेल करते हैं तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपये दोस्तों धनवंतरी से कमाना बहुत आसान है। इसके बाद हम लोग डिफरेंशियल का बेनिफिट समझ लेते हैं। डिफरेंशियल बेनिफिट क्या है कि मान लो आप के नीचे 4 लोग हैं, यहाँ पे 4 लोगों का एग्जाम्पल दिया गया है। पहली टीम ने 5,000 बिजनेस वैल्यू परचेज किया तो उसका लेवल, उस व्यक्ति का लेवल 24% हुआ। अभी आपके लेवल की बात नहीं हो रही। दूसरी टीम ने 10,000 बिजनेस वैल्यू किया तो 24% पे वो लीडर है। तीसरा लीडर आपका 15,000 बिजनेस वैल्यू का बिजनेस किया, 24% पे है। चौथे लीडर ने 20,000 का बिजनेस वैल्यू किया, 27%। क्योंकि टीम का बिजनेस आपका बिजनेस माना जाता है, इसलिए आपका लेवल 33 हुआ। लेकिन अब नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल में जो गैप होता है, पहले नंबर को आप देखिए जिसने 5,000 किया, उससे आपका 9% गैप बनता है, यानी 33 माइनस 24 9%। तो 5,000 बिजनेस वैल्यू का 9% दोस्तों 450 रुपये ये आपको मिलेगा। यानी उसको 24% मिला, आपको भी 9% मिला, क्योंकि आप 33। अगर दूसरी टीम से देखें तो वहाँ से भी मुझे 9% का ही बेनिफिट मिल रहा है। 10,000 का बिजनेस वैल्यू था, इसलिए 900 रुपये मुझे प्राप्त हुए। थर्ड लेवल पे भी 24% है, यहाँ से भी मुझे 9% मिलेगा, यानी 1,350 रुपये मिलेंगे। और चौथा लीडर क्योंकि 27% पे है, इससे मुझे 6% का बेनिफिट मिलेगा, यानी मुझे 1,200 रुपये प्राप्त होते हैं। तो अगर टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो मुझे 3,900 रुपये मिल गए। याद रहे मैंने एक प्रोडक्ट नहीं बेचा। यदि एक प्रोडक्ट बेचा होता, मान लो मैंने एक इम्यूरिच 500 बिजनेस वैल्यू का खुद बेचा होता, तो मुझे 500 का 33% मिलता, क्योंकि मैं 33% रैंक पे हूँ। तो ये डिफरेंशियल इनकम बहुत बड़ी इनकम है। ये इनकम आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितनी आपकी क्षमता है उतना आप गेन कर सकते हो ये इनकम। इसके बाद अगर बात करते हैं
जब आप नेक्स्ट कैडर पे जाते हो, तो जब आपके नीचे पहला कोई बंदा 36% अचीव करता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपका प्रमोशन लेवल में 36% यानी 75,000 बिजनेस वैल्यू कोई एक लीडर नो टाइम लिमिट में कंप्लीट करता है, तो आप 38 चले जाते हो। यानी आप 36 थे, लेकिन आपके नीचे 36 पहला बंदा आया तो आप 38 जाते हो। कोई दूसरा बंदा आपके नीचे 36 क्वालिफाई करता है, आप दोस्तों 40% पे चले जाते हो। और जिस दिन आपके नीचे तीसरा बंदा 36% क्वालिफाई करता है, आप 42% पे चले जाते हो। यानी आप 42 नीचे वाले 36, याद रखिए सबसे 6%, यानी जितना ये बिजनेस करेंगे सबसे 6% आपको आना ही। यहाँ पर आप पर्ल बन जाते हो और पर्ल पे कंपनी रॉयल्टी निकालती है, यानी बिजनेस वैल्यू पूरी कंपनी में जो बिजनेस वैल्यू हुआ होगा उसका 5% निकाला जाएगा। क्राइटेरिया क्या है, आपकी 2 टीमों से 15,000 रुपए डीपी यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे जो आप खरीदते हो, 15,000 रुपए का बिजनेस 2 टीमों से, बाकी तीसरी टीम से अगर कुछ कम भी होता है तो खुद परचेज कर सकते हो या चौथी टीम से करा सकते हो। एनी 2 लेग 15,000 एंड परचेज ऑल अदर लेग 15,000। यानी हमें 2 टीमें पे कंडीशन है कि 2 टीमों से तो 15,000 चाहिए, तीसरी टीम का 15,000 हम कहीं से भी कर सकते हैं। अपनी चौथी टीम में मान लो कुछ हुआ, खुद मैंने परचेज किया, तो वो बिजनेस मेरा 3rd लेग का काउंट होता है। इसको साइड वॉल्यूम हम लोग बोलते हैं, यानी साइड से भी आपको 15,000 चाहिए। तो इस तरीके से आप 5% रॉयल्टी में क्वालिफाई होते हो और कंपनी में जितने पर्ल इस प्रकार क्वालिफाई होते हैं, जो 5% बिजनेस वैल्यू का अमाउंट होता है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरा हम लोग समझते हैं, यदि आप 35,000 तीनों टीमों से करते हो तो आप एक्टिव पर्ल की रॉयल्टी क्वालिफाई करते हो। यानी आप अभी लेवल आपका पर्ल ही है, लेकिन सेकंड रॉयल्टी में कंपनी आपको इंटर करती है और यहाँ पर भी 3% आपको दिया जाता है। एक चीज यहाँ और कंडीशन है, 1000 पॉइंट आपको मैच करने हैं। 1000 पॉइंट का मतलब हो गया 5 लेफ्ट 5 राइट, यानी एक ज्वाइनिंग से 200 पॉइंट हमारे मिलते हैं। यानी हमारी टीम में 10 नए बंदे आए, 5 लेफ्ट 5 राइट, तो इस रॉयल्टी के लिए हम क्वालिफाई होते हैं। याद रहे पहले वाली रॉयल्टी आपको 5% मिलेगी, 3% ये भी मिलेगी, यानी आप 8% रॉयल्टी में हो जाते हो। लेकिन यहाँ एक और रॉयल्टी है, जो लोग कुछ अच्छा काम करते हैं उसको हम लोग रियल पर्ल रॉयल्टी बोलते हैं। 1,60,000 बाकी साइड वॉल्यूम से 1,60,000, यानी 2 टीमों से आप कंप्लीट कर देते हो, तीसरी टीम, चौथी टीम, 5वीं टीम, खुद का बिजनेस मिला के 1,60,000 कर लेते हो, 3% और, तो टोटल रॉयल्टी इस रैंक पे आपको 11% बिजनेस वैल्यू का कंपनी देती है। तो दोस्तों आप 42% पे होते हो, लेकिन जिस दिन आपकी टीम में कोई 42% आता है, 42% आता है, आपको कंपनी 2% प्रमोट करती है और आप 44% पे चले जाते हो। जब कोई दूसरी टीम में आपका पर्ल अचीव होता है यानी 42% पे, तो आप 46% पे जाते हो, और जब तीसरी टीम में कोई पर्ल अचीव करता है तो आप 48% पे जाते हो। इस तरीके से आप धनवंतरी के रूबी बन जाते हो। रूबी एक अच्छा कैडर है। यहाँ पर जब आप रूबी बन जाते हो तो यहाँ भी कंपनी ने रॉयल्टी आपके लिए रखी है, टारगेट है उसके लिए। अगर किसी मंथ में आप 70,000 और साइड वॉल्यूम 70,000 करते हो तो कंपनी 5% यहाँ भी बिजनेस वैल्यू का निकालती है, और जितने रूबी इस काम को कर चुके होते हैं, ये लेवल अचीव कर चुके होते हैं, उनके बीच बराबर रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके साथ हम एक्टिव रूबी उठा सकते हैं, टारगेट सेम है 70,000। याद रहे रूबी रॉयल्टी में साइड वॉल्यूम है, इसमें 3 टीमों से एक्टिव रूबी में 70,000 आपको करना है, लेकिन पॉइंट मैचिंग 2000 पॉइंट, यानी 10 लेफ्ट में ज्वाइनिंग, 10 आपकी टीम में राइट में ज्वाइनिंग, ऐसा करते हो 3% और। याद रहे पिछली सारी रॉयल्टी आपको मिल रही है, पिछली रॉयल्टी मिस नहीं हो रही है, यानी ये रॉयल्टी आपकी बढ़ती चली जाती है। और अगर हम थर्ड देखें रियल रूबी रॉयल्टी, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, हमारे पर्ल जो हैं वो रियल पर्ल की रॉयल्टी अगर अचीव कर रहे हैं तो आपको रियल रूबी की रॉयल्टी क्वालिफाई हो जाती है। यहाँ पर भी कंपनी 3% की इनकम बिजनेस वैल्यू का डालती है, ये बहुत अच्छी इनकम है, यानी टोटल 11% की इनकम आपके इस कैडर में रॉयल्टी के रूप में कंपनी देती है। साथ में इस कैडर में
एक अतिरिक्त इनकम डाल दी है कंपनी ने, जिसको हम ट्रैवल फंड बोलते हैं। आपको घूमने फिरने के लिए एक एक्स्ट्रा पैसा मिले। जो लोग ज़्यादा घूमते हैं, ज़्यादा बिजनेस होता है, या डोमेस्टिक टूर के लिए भी वो कंपनी द्वारा प्रायोजित जा सकते हैं, तो वहाँ पे 1,25,000, 1,25,000 और साइड वॉल्यूम से 1,25,000 अगर क्वालिफाई करते हैं तो ऊपर की सारी रॉयल्टी भी उनको मिल जाएगी, पीछे की भी सारी रॉयल्टी उनको मिल जाएगी। दोस्तों, आप रूबी बन चुके हैं, 48% पे जा चुके हैं, लेकिन आपके नीचे कोई 48% आता है तो आप फिर 2% प्रमोट हो गए, 50% पे चले गए। जैसे कोई दूसरा बंदा आपके नीचे 48% आता है, आप 52% चले जाते हो, और जैसे कोई तीसरा बंदा 48% आता है, आप 54% पे चले जाते हो। यानी 3 नीचे आपके अलग अलग टीमों में जैसे ही रूबी क्वालिफाई होते हैं, आप कंपनी के डायमंड बन जाते हो। यानी कंपनी का एक अच्छा कैडर आपके पास आ जाता है। यहाँ पे डायमंड ने फिर 5% रॉयल्टी कंपनी निकालती है, लेकिन टारगेट 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000 साइड वॉल्यूम से, यानी 2 टीमों से 1,60,000, साइड वॉल्यूम से 1,60,000, आपकी ये 5% की रॉयल्टी क्वालिफाई हो जाती है। याद रहे आपको, इसमें रियल पर्ल भी क्वालिफाई हो गया, रूबी भी क्वालिफाई हो गई, डायमंड भी क्वालिफाई हो गया, यानी आपको सारी रॉयल्टी आपको कंपनी देती है। तो ये एक बहुत अच्छी इनकम यहाँ से शुरू होती है। इसके अलावा रियल डायमंड में सिर्फ एक कंडीशन है कि आपके जो रूबी हैं नीचे, वो रियल रूबी क्वालिफाई करें। यानी रूबी कैडर में एक इनकम थी रियल रूबी रॉयल्टी। अगर वो रियल रूबी रॉयल्टी क्वालिफाई आपके तीनों रूबी करते हैं तो आपको रियल डायमंड की इनकम रॉयल्टी मिलती है, जो बहुत बड़ी रॉयल्टी होती है। यानी लाखों में केवल ये रॉयल्टी आती है। और उसके अलावा आपको टूर फंड यहाँ पे डायमंड कैडर में है, उसके लिए टारगेट दिया है 3.5 लाख, 3.5 लाख, साइड वॉल्यूम से 3.5 लाख। यानी अगर आप किसी 2 टीमों से 3.5 लाख क्वालिफाई करते हो, बाकी सारी टीमों से मिलकर खुद का बिजनेस मिलाकर 3.5 लाख करते हो, तो आपको यहाँ पे टूर फंड आपको मिलता है। 4.5 लाख करते हो और साइड वॉल्यूम से 4.5 करते हो तो आपको यहाँ पर कार फंड भी कंपनी द्वारा मिलता है। दोस्तों, उसके अलावा होम फंड भी डायमंड कैडर पे है। यदि आप 6 लाख का बिजनेस कर देते हो तो आपको यहाँ पर होम फंड भी मिलता है। 2 टीमों से 6 लाख, साइड वॉल्यूम से 6 लाख। याद रहे, जब 6 लाख आप करोगे तो आपको कार फंड भी मिलेगा, टूर फंड भी मिलेगा, डायमंड रॉयल्टी मिलेगी, रियल पर्ल भी रॉयल्टी मिलेगी, रूबी रॉयल्टी भी, समस्त इनकम आप पीछे की क्वालिफाई कर जाते हो। तो एक बहुत बड़ी इनकम की तरफ आप जाना शुरू कर देते हो। निश्चित रूप से आप 54% पे हो, लेकिन आपके नीचे कोई 54% आ जाता है, क्योंकि नीचे वाले अपने प्रमोशन के लिए भाग रहे होंगे। तो नीचे जैसे ही 54% पे कोई आता है, आप 56% पे चले जाते हो। अगर नीचे दूसरा कोई डायमंड लेवल आता है व्यक्ति, तो आप 58% पे चले जाते हो। और जब तीसरा 54% पे कोई बंदा आता है तो आप 60% पे चले जाते हो। यहाँ से आपकी रैंक हो जाती है एग्जीक्यूटिव डायमंड। दोस्तों, 60%। आप खुद कोई प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो उस पर 60% आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन टीम खरीद रही है तो आपको ये 6% जो 54 और 60 के बीच गैप है, ये आपको मिलना ही मिलना। इस समय दोस्तों आपके टीम का बिजनेस 10 लाख बिजनेस वैल्यू हो रहा होगा, तो उसका सारा पैसा आपको आना है। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जैसी आपकी कैपेसिटी टीम की होगी वैसा पैसा आपके पास आने वाला है। यहाँ पर कंपनी इस कैडर की रॉयल्टी के लिए कोई टारगेट नहीं देती। याद रहे, आपको डायमंड उठाना है तो 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000, लेकिन एग्जीक्यूटिव में 1% जो रॉयल्टी है, इस रॉयल्टी को अचीव करने के लिए कंपनी अभी तक कोई टारगेट इसमें नहीं दिया है। साथ में अगर आप टूर फंड लेना चाहते हो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कैडर पे भी टूर फंड है, तो 5 लाख का बिजनेस 2 टीमों से और साइड वॉल्यूम से 5 लाख आप क्वालिफाई करते हो तो आपको टूर फंड भी यहाँ पर आपको मिलेगा। कार फंड में 7.5 लाख, 7.5 लाख, साइड वॉल्यूम 7.5 लाख अगर क्वालिफाई करते हो तो आपको यहाँ पर कार फंड भी मिलेगा। इसके अलावा होम फंड पे 10 लाख, 10 लाख, साइड वॉल्यूम से 10 लाख करते हो तो आपको ये सारे फंड, चाहे कार फंड हो, चाहे टूर फंड हो, चाहे एग्जीक्यूटिव रॉयल्टी हो, चाहे डायमंड रॉयल्टी हो, चाहे रूबी रॉयल्टी हो, चाहे रियल पर्ल रॉयल्टी हो, सारी रॉयल्टी आपको मिलना है। इसके बाद आप नेक्स्ट कैडर सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड, बड़ा कैडर है, अच्छा कैडर है, हर लोग जाना चाहते हैं इस कैडर पे।
तो यहाँ पर जैसे ही आपके नीचे कोई 60% यानी एजुकेटिव कोई क्वालिफाई होता है तो आप 60 से सीधा 62 चले जाते हो। यहाँ पर जैसे दूसरा कोई बंदा 60% पे जाता है तो आप 64% पे चले जाते हो, और जैसे तीसरा कोई क्वालिफाई करता है तो आप 66% पे चले जाते हो। यहाँ पे आपको टारगेट तो 0 है, लेकिन 1% आपको रॉयल्टी दी जाती है, और यहाँ से धनवंतरी आपके लिए स्टार्ट करती है लीडरशिप बोनस, यानी कंपनी के आप एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हो, तो यहाँ कंपनी लीडरशिप बोनस आपको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा क्राउन एम्बेसडर जो लास्ट कैडर इस समय का कंपनी का है, आपके नीचे कोई 60% क्वालिफाई करता है तो आप 68 हो जाते हो। दूसरा नीचे अगर कोई बंदा 66% का क्वालिफाई करता है तो आप 70% हो जाते हो, और तीसरा कोई बंदा अगर 66 क्वालिफाई करता है तो आप 72% हो जाते हो। यहाँ पर भी आपको 1% रॉयल्टी आपको मिलती है कंपनी टर्नओवर से, और लीडरशिप बोनस याद रहे 1% ज़रूर है, लेकिन लोग कम होते हैं इसलिए आपको बहुत हैंडसम अमाउंट यहाँ पे मिलता है। तो ये दोस्तों मैंने आपके सामने धनवंतरी का बिजनेस प्लान प्रेजेंट किया। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। बार बार इस वीडियो को पॉज करके जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट में डालिए, मैं दोबारा उसको क्लियर करूँगा। बार क्लियर करूँगा क्योंकि लोगों के लिए आसान साबित हो सके, लोग मार्केट में बिजनेस प्लान को बता सकें, रिकमेंड कर सकें, अच्छी तरीके से बता सकें। इसी के साथ थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।